बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर ओ लेवल के सेकंड मोड D2 के ऊपर है। इसकी एक्सरसाइज 5B को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 5B का और ऑन वाले लेक्चर में शामिल है। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बैठा सकूं। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट ये है, अ पीस ऑफ वायर 44 सेंटीमीटर लॉन्ग इज कट इनटू 2 पार्ट्स। ईच पार्ट इज बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर गिवन दैट टोटल एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड पेरीमीटर ऑफ ईच स्क्वायर। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है कि एक लंबी वायर है, एक लंबी तार है जिसकी टोटल लेंथ जो है वो 44 सेंटीमीटर टोटल लेंथ है। उस लंबी वायर को काटा गया है, काट के उसके 2 स्क्वायर बना दिए गए हैं। 2 स्क्वायर बना दिए गए हैं, यानी ये तार को काटा है तो इसमें एक स्क्वायर सपोजिंगली ये बना दिया है और एक स्क्वायर ये बना दिया है। अब कहती हैं कि दोनों स्क्वायर का अगर हम एरिया नोट करते हैं तो वो 65 है। अगर एरिया दोनों स्क्वायर का 65 है तो फिर दोनों स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होगा। हम सपोज कर लेते हैं, एक को हम स्मॉल स्क्वायर बना देते हैं, एक को बड़ा स्क्वायर बना देते हैं। इसकी साइड को x से शो कर रहा हूं और इसकी साइड को y से शो कर रहा हूं। ये x सेंटीमीटर है और ये y सेंटीमीटर है। सबसे पहली बात तो ये है कि पेरीमीटर जो है, इसका पेरीमीटर कितना होगा, इसका पेरीमीटर कितना होगा। जितना दोनों का पेरीमीटर होगा वो 44 के हमने इक्वल करना है, क्योंकि ये लेंथ, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ को ऐड करते हैं तो 44 बनता है। अब देखते हैं पेरीमीटर ऑफ 2 स्क्वायर। पहले हमने लिखना है पेरीमीटर ऑफ 2 स्क्वायर। ये 2 स्क्वायर का पेरीमीटर कितना बनेगा बेटे। स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना हो, फार्मूला है साइड मल्टीप्लाई बाई 4। इसका मैं पेरीमीटर, अगर मैंने इसकी साइड x से शो की, इसका पेरीमीटर बन जाएगा 4x प्लस इसकी साइड को मैंने y से शो किया है तो इसका पेरीमीटर बन जाएगा 4y। और रिटर्न पेरीमीटर जो है, लेंथ ऑफ वायर का मतलब है दोनों का पेरीमीटर जो है 44 है। 44 इज इक्वल टू 4x प्लस 4y, या आप इसको यूं भी राइट कर सकते हैं 4x है प्लस 4y इज इक्वल टू 44। इन में से 4 लिया कॉमन, पीछे बच गया है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 44। x प्लस वाई इज इक्वल टू 44 ओवर 4 इज इक्वल टू 11। एक इक्वेशन बन गई है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नेम देना है। और दूसरी हमारे पास ये, दूसरा क्या करना हमने, दूसरा हमने एरिया लेना है। अब इसका एरिया, इसका एरिया, अब हम, ये हमारी है फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड का बनेगी हमारे पास सेकंड कंडीशन। सेकंड ये है एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स, यानी हमने जो 2 स्क्वायर बनाए हैं दोनों का एरिया कितना है। इसका एरिया बेटा होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। एरिया होता क्या, स्क्वायर का हमने एरिया फाइंड करना हो, साइड मल्टीप्लाई साइड होती है। ये x है तो ये भी x है, इसका एरिया बन गया x स्क्वायर। ये y है तो ये भी y है, इनको मल्टीप्लाई किया बन गया y स्क्वायर। अब दोनों का रिटर्न एरिया जो हमारा रिटर्न फॉर्म में है वो 65 है, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब हम इसको यूं राइट भी कर सकते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 65 है। ये हमारे पास बन गया है इक्वेशन नंबर 2। अब हमने दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है।
अगर मैं इस फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू लेता हूँ, यानी x इज़ इक्वल टू 11 माइनस वाई। अब ये वाली वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करता हूँ तो ये लिखता हूँ 11 माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 65। अब इस स्क्वायर को हमने खोलना है a माइनस बी होल स्क्वायर। जब हमने इसको खोलेंगे ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज़ इक्वल टू बनता है 65। a मीन 11 है, b मीन y है, ये भी 11 है और ये y है। आगे हमने फर्दर इसको कैसे सॉल्व करना है, ये बन जाएगा 121, ये वाई स्क्वायर है और उसके बाद बनेगा माइनस जो है ये 22y है। 65 को इस साइड पे लेके आएंगे, 65 का साइन भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम फर्दर इसका ऑर्डर भी करते हैं, सॉल्व भी करते हैं। वाई स्क्वायर है माइनस 11y है प्लस, अब हमने करना है 11 में से हम निकालेंगे 5 6 है और उसके बाद ये 11 में से निकालेंगे 6, ये 5 है, इज़ इक्वल टू 0 है। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। अब फर्दर हमने कैसे सॉल्व, ये था, इसके साथ ये वाई स्क्वायर भी ऐड होता है, तो ये वाला इसमें अगर वाई स्क्वायर ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा 2y स्क्वायर। अब इन तीनों वैल्यू में से हम 2 कॉमन लेते हैं, रिमेनिंग जो है वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस 28 इज इक्वल टू 0। ये 2 इसके ओवर में जाकर ये भी 0 हो जाएगा। रिमेनिंग जो है वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस 28 इज इक्वल टू 0। अब बेटा ये हमारे पास बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। आप इसको सॉल्व, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, उससे भी सॉल्व हो जाएगी, या इसके अलावा अगर आपने मिड वैल्यू ब्रेक करनी है उससे भी ये सॉल्व हो जाएगी। अगर मिड वैल्यू ब्रेक करते हैं वाई स्क्वायर माइनस 4y 7y प्लस 28 इज इक्वल टू 0, इनमें से y कॉमन है, रिमेनिंग y माइनस 4, 7 कॉमन है, रिमेनिंग y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दोनों सेम वैल्यू हैं, y माइनस 4 y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 7। अब बेटा y के हमारे 2 आंसर निकल आए हैं, कोई एक आंसर आप चूज़ करके कर लें। अगर मैं 4 को चूज़ करता हूँ, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। इसमें अगर मैं y की वैल्यू 4 लिखता हूँ तो x की वैल्यू 11 माइनस 4 7 आई है। अब बेटा एक हमने जो 2 स्क्वायर बनाए थे, x है, x की वैल्यू जो है ये 7 निकल आई है और y की वैल्यू जो थी हमारे पास वो 4 निकल आई है। अब देखें एक 7 है और एक 4 है, इसका पेरीमीटर हमने निकालना है, इसका पेरीमीटर निकालना है। अब बेटा पेरीमीटर a का पेरीमीटर जो है, या मैं सिंपल P1 लिखता हूँ, P1 इज इक्वल टू 4x है, 4 मल्टीप्लाई 4 x की px है, ये 7 था, इसको मैं 7 लिखता हूँ, ये बन गया है 28 बन गया है। दूसरे का P2 लिखता हूँ, ये 4y है, 4 इंटू 4 ये हमारे पास बन गया है 16। 2 आंसर निकल आए हैं, एक 28 निकला है और एक 16 निकला है। अगर हम इन दोनों आंसर को ऐड करते हैं तो बिल्कुल 44 बनता है। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है, एक लंबी तार है, उसको काटने से उसको फोल्ड करके 2 स्क्वायर बना दिए। दोनों स्क्वायर का जो एरिया बार में देखा गया तो उनका एरिया बन गया है 65। हमारा मसला क्या है, हमने ये बताना है कि जो 2 स्क्वायर हमने बनाए हैं उनका एरिया तो 65 है, फिर उनका पेरीमीटर कितना होगा। मतलब ये है कि जो 2 स्क्वायर बने हैं उनकी डायमेंशन क्या है, वो कितने साइज़ के 2 स्क्वायर बनाए हैं 44 लेंथ के,
वो जो 2 स्क्वायर बनाए हैं उसका उसका जो घेरा है, जो बाउंड्री की लेंथ है, एक की 16 सेंटीमीटर बन गई है और एक की जो है ये 28 सेंटीमीटर बन गई है। दोनों को अगर आप ऐड करके चेक भी करना चाहें तो आपका आंसर 44 बन रहा है।